तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के फ्राइडे नाइट स्मैक डाउन के रिव्यू में। और जी हां, जबकि वीडियो आजकल थोड़ी लेट आ रही है, मंडे से जब NXT टेक ओवर होगी भाई वापस शेड्यूल पे आ जाएंगे। सुबह सुबह शोज के बाद ही आपको रिव्यू मिलेंगे। इस हफ्ते में जो है थोड़ी टाइमिंग की इशूज चल रही थी, लेकिन आज के स्मैक डाउन का शो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। मुझे बहुत सारी चीजें इसके अंदर पसंद आई हैं, तो सभी कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आप लाइक कर दें और आज के शो की अपनी फेवरेट मोमेंट मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये शो सीधा स्टार्ट होता है, बैक स्टेज बैठे हैं रोमन रेंस जे ऊसो के साथ और उनको कहते हैं भाई लास्ट वीक जो काम मैंने किया वो इस वजह से किया ताकि हमारी फैमिली डिसरिस्पेक्ट ना हो पाए, और आज मुझे जिमी ऊसो से भी ये पूरी क्लैरिटी लेनी है। तुम तो इस बात को समझते हो जे, लेकिन क्या जिमी इस बात को समझता है? तो जैसे ही वो ये बात बोलते हैं हमें जिमी का म्यूजिक सुनाई देता है और वो आ जाते हैं गाइस यहाँ पर रिंग में, और वो कहते हैं कि लास्ट वीक हम भाई स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स जीतने वाले थे, लेकिन रोमन रेंस को बीच में आकर अटैक करने की क्या जरूरत थी। इससे ही पता लगता है कि रोमन रेंस हमेशा अपने बारे में सब कुछ बनाना चाहता है, हमेशा हेडलाइंस में आना चाहता है, और उसी की वजह से जो है हम लास्ट वीक चैंपियनशिप्स भी नहीं जीत पाए। और जिमी यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं अपने भाई जे के लिए केयर करता हूँ, रोमन के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस अब हमसे थोड़ा जेलस होने लग गया है और ये माइंड गेम्स के पीछे मैं सारी रियलिटी देख पा रहा हूँ। और वो कहते हैं कि आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो रोमन रेंस को डेफिनेटली एकदम सरप्राइज करेगा। तो ये उनका प्रोमो काफी ज्यादा अच्छा था गाइस। इसके बाद केविन ओवेंस एंड बिग ई का मैच होता है सैमी ज़ेन और अपोलो क्रूज के अगेंस्ट। एक टैग टीम मैच था और बिग ई वापस आ गए हैं। देख के सही लगा कि WWE ने उनको ज्यादा वेट नहीं करवाया और एकदम से इन्वॉल्व कर दिया वापस। और यहाँ ये मैच हमें जबकि काफी अच्छा देखने को मिला। अपोलो क्रूज रिंग के बाहर थे और सैमी ज़ेन को स्टनर लगा के केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं। और उसके बाद बिग ई के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन अपोलो माइक लेके कहते हैं देखो भाई तुम्हें मैच जीते नहीं हो क्योंकि तुमने मुझे पिन नहीं करा, और मेरी ये गलती थी कि मैंने इस इडियट सैमी ज़ेन के साथ टीम बनाई। और वो कहते हैं कि अगले हफ्ते हम एक्चुअल चैलेंज करते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम और बिग ई लड़ो मुझसे और कमांडर अजीज से एक टैग टीम मैच में, तब पता लगेगा कि आखिर कौन सी बेटर टीम है। तो सैमी ज़ेन पीछे से आते हैं और कहते हैं अपोलो को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे एक इडियट बोला। और यहाँ पे कमांडर अजीज लगा देते हैं उनको एक नाइजीरियन नेल। तो आई थिंक ये चारों बंदों के बीच में जो फ्यूड चल रही है इस समय IC टाइटल के अराउंड वो काफी बढ़िया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें एक टाइटल चेंज अगर देखने को मिलता है तो बाकी इन 3 सुपरस्टार्स में से कोई वो होगा जो अपोलो को टाइटल के लिए हराएगा। इसके बाद हमें जिमी और जे के बीच में एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे जिमी बात करते हैं कि कैसे जे ये सब चीजें मैं तुम्हारी और अपने सक्सेस के लिए कर रहा हूँ, हमारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, रोमन रेंस से हमें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जे कहते हैं भाई जिमी तुम 1 साल से बाहर थे, लेकिन मैं रोमन के लिए उस पीरियड में लॉयल हो चुका हूँ और अब मैं तुम दोनों के बीच में फंस गया हूँ, एक मिडल मैन की तरह हूँ और मेरे को क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई देखो रोमन से मैं बात कर लूंगा, लेकिन उसी पॉइंट पे करूंगा अगर वो एक्चुअली में हमारे लॉकर रूम में आएगा, यानी कि ऊसोस के लॉकर रूम में। तो यहाँ पे जे ऊसो जाके कन्फ्रंट करते हैं, फिर से रोमन रेंस को बताते हैं कि जिमी ने ऐसा बोला है, और रोमन रेंस हंसना स्टार्ट करते हैं क्या ऊसोस का भी अब एक लॉकर रूम है? तो रोमन पूरे समय इसी बात पे हंसे जा रहे थे और वो कहते हैं ठीक है हम जाएंगे वहां पे, लेकिन मैं अपने टाइम पे जाऊंगा और मैं कन्फ्रंट करूंगा डेफिनेटली। लेकिन उनकी हंसी नहीं खत्म हो रही थी कि आखिर ऊसोस कैसे एक लॉकर रूम ले सकते हैं। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है डिंग डोंग हेलो की सेगमेंट जहां पे सेथ रॉलिंस थे आज बेली के गेस्ट, और ये बेसिकली यहाँ पे हंसते रहते हैं पूरे समय। पहले बेली की अचीवमेंट पे जिस तरीके से उन्होंने बियांका के साथ जो किया, उसके बाद सेथ ने जो सिजारो के साथ करा, एकदम से घंटी बजती है और सेथ रॉलिंस गेट खोलते हैं और सिजारो का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे सिजारो ने जो है कपड़े फाड़ दिए भाई रॉलिंस के पूरे तरीके से और उन पे जो है अटैक कर दिया। तो कल ही मैंने अपनी Q&A वीडियो में मेंशन करी थी बात कि रॉलिंस अगेंस्ट सिजारो मैच होने वाला है एक बार तो और एटलीस्ट, और हो सकता है गाइस कि वो हमें हेल इन अ सेल पेपर व्यू में देखने को मिल जाए, या फिर WWE इस चीज को आगे के शोज के लिए भी बचा के रख सकती है। लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि रॉलिंस और सिजारो की फ्यूड अभी खत्म नहीं हुई और WWE इसके साथ आगे बढ़ेगी। तो जैसे ही ये चीज होती है इसके बाद बियांका बेलेर भी आती हैं बाहर और वो अब बेली पे हंसती रहती हैं, जैसे बेली लास्ट वीक उन पे हंस रही थी। तो उनको भी यहाँ पे अपना थोड़ा सा रिवेंज मिल गया बिफोर द पेपर व्यू। इसके बाद चैट गेबल का मैच होता है गाइस मॉन्टेज फोर्ड के साथ, और यहाँ पे गेबल ने पहले ही बैक स्टेज बोल दिया था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स आज के इस मैच में एंजेलो डॉकिंस और ओटिस ये दोनों बंदे रिंग साइड पे नहीं होंगे, हम फेयर एंड स्क्वायर इस मैच को लड़ेंगे। लेकिन एक्चुअली में ऑब्वियसली वो हील्स हैं, तो यहाँ पे ओटिस आ जाते हैं मैच के बीच में जब ऐसा लगता है कि गेबल हारने वाले हैं, और ये एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। जबकि जो टाइमिंग थी पूरी DQ की आई थिंक थोड़ा सा वहां पे बॉच हो गया, लेकिन हमें गाइस ओटिस की यहाँ पे नई लुक देखने को मिली है। उन्होंने अपनी बियर्ड जो है पूरे तरीके से ट्रिम कर दी है, और पहली बार तो मुझे सच बताऊं तो देख के बहुत हंसी आई, लेकिन उसके बाद मैंने एक्चुअली देखा कि भाई अब बंदा एक बढ़िया हील जैसा लग रहा है, मतलब अब इसको एक्चुअली में लोग हेट भी कर सकते हैं, ये वो कॉमेडी वाला पर्सन नहीं है, अब इसको एक बढ़िया हील बनाया जा सकता है। तो ये स्लो मूवमेंट है, आई थिंक WWE इस पे गिव अप नहीं करेगी, तो फ्यूचर में जाके थोड़े टाइम बाद जो है ओटिस काफी एक बढ़िया कैरेक्टर बन सकता है स्मैकडाउन पे। और यहाँ पे गाइस उन्होंने आके अटैक कर दिया बुरे तरीके से
स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। इसके बाद एक बार फिर से हमें मैच देखने को मिलता है भाई, जो पिछले 4 हफ्ते से देखने को मिल रहा है, विच इज शिंसुके नाकामुरा अगेंस्ट किंग कॉर्बिन। और मुझे समझ नहीं आ रही कि WWE कर क्या रही है भाई, क्राउन के पीछे क्यों लड़ी जा रहे हैं जब क्राउन की कोई वैल्यू नहीं है इतने टाइम से। तो मुझे इस चीज में कोई ज्यादा मजा नहीं आया। और इस मैच की जहां तक बात है, कॉर्बिन इसको जीत गए हैं और मैच के बाद यहाँ पे वो अपना क्राउन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से नाकामुरा उनसे उसको छीन लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आई थिंक बैक स्टेज जब जाते हैं, कॉर्बिन कन्फ्रंट करते हैं एडम पियर्स को, तो उन्होंने एक और मैच ऑफिशियल करा लिया अगले हफ्ते के लिए फिर से इन दोनों के बीच में, और जो भी उसको जीतेगा उसका क्राउन हो जाएगा। तो आई थिंक वो एंड होगी इस छोटी सी फ्यूड की, और मैं उम्मीद भी करूंगा, क्योंकि हर स्मैकडाउन पे कितने हफ्ते तक ये मैच होगा आई डोंट नो। इसके बाद गाइस प्रोबेबली इस पूरे स्मैकडाउन की बेस्ट चीज जो हमें देखने को मिली वो एक बैक स्टेज सेगमेंट थी रोमन रेंस और ऊसोस के बीच में। और भाई मैं सीधी सी बात बोलता हूं कि ये बंदे कमाल कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट स्टोरी लाइन इन रेसलिंग राइट नाउ। जी हाँ, मैंने ये बात बोल दी है। और रोमन रेंस का और ऊसोस की जो परफॉर्मेंस थी आज के इस प्रोमो में, भाई मजा आ गया देख के। इट वाज आउटस्टैंडिंग 10 आउट ऑफ 10। तो रोमन रेंस जाते हैं, कन्फ्रंट करते हैं जिमी ऊसो को, और बीच में खड़े होते हैं जे ऊसो, और ये आपस में बहसने लग जाते हैं एक दूसरे से। जे ऊसो सुन रहे हैं, और कुछ टाइम बाद जे बिल्कुल परेशान होकर कहते हैं कि देखो भाई रोमन, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, जिमी मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, आई एम आउट। और वो यहां से चले जाते हैं कि भाई मैं और तुम्हारी नहीं सुन सकता। लेकिन इसके बाद जो रोमन रेंस ने प्रोमो कट करा भाई, थोड़ी बहुत, मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, लेकिन रॉक वाली वाइब्स आ रही थी मुझे इस प्रोमो के अंदर। इलेक्ट्रीफाइंग ये प्रोमो था। और रोमन रेंस जिमी ऊसो को कहते हैं देखो भाई, ये बात ना तुम्हारे बारे में है, ना मेरे बारे में है, ना जे के बारे में है, ये हमारी फैमिली के बारे में है, और तुम्हें ये चीज जो है वो सही करनी पड़ेगी। तुम वापस आके जे को एक एनिमी नहीं बना सकते, एक मिडल मैन नहीं बना सकते, और हम दोनों के अगेंस्ट उसको हम नहीं कर सकते जब वो इतने टाइम से मेरे साथ है। और तुम इस बात को सोचो कि ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो है वो मेरे पास है, लेकिन इस चीज को अगर हम भूल भी जाएं तो हम एक फैमिली हैं, और अगर हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर आखिर क्या होगा। और ऐसा लगता है कि ये इतना अच्छा प्रोमो रोमन रेंस ने बोला कि जिमी ऊसो को अब बात सच में समझ आने लगी है कि रोमन रेंस का भी कहीं ना कहीं पॉइंट सही है। अगर उनको जे के साथ सही से रहना है तो रोमन रेंस के साथ भी सही से रहना पड़ेगा, और इन तीनों को आपस में एक दूसरे की सुननी पड़ेगी, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे स्मैकडाउन पे। और बिल्कुल यही चीज गाइस अब होने वाली है। कल भी मैंने रिपोर्ट में आपको बताया था कि जिमी ऊसो के साथ, जे ऊसो के साथ, रोमन रेंस के साथ इस स्टोरी लाइन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। इनका ट्रायो जो है वो बन जाएगा अब, और स्ट्रॉन्ग रहेगा ये, एज ए हील स्टेबल ये काम करेंगे अब पूरी स्मैकडाउन के ऊपर। तो आई थिंक जे ऊसो को मना लिया जाएगा, और उसके बाद ऊसोस चैलेंज कर सकते हैं फिर से स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए। और ऑब्वियसली रोमन रेंस तो अपना काम कर ही रहे हैं, क्योंकि इस सेगमेंट के बाद रे मिस्टीरियो आते हैं रिंग में, रोमन को कॉल आउट करते हैं, तो रोमन भी आ जाते हैं बाहर। और उसके बाद रे मिस्टीरियो कहते हैं कि भाई तुम रोमन चाहते हो हम सब तुम्हें एक्नॉलेज करें, तो मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं उस बास्टर्ड के लिए जो तुम हो, उस बास्टर्ड के लिए जिसने मेरे बेटे को अटैक करा। और यहाँ पे गाइस बेसिकली रे मिस्टीरियो यहाँ पे चैलेंज कर देते हैं रोमन रेंस को टू अ मैच एट हेल इन अ सेल इनसाइड द सेल। तो रोमन रेंस जैसे ही अपना प्रोमो कट करना स्टार्ट करते हैं, एक कैंडो स्टिक से रे मिस्टीरियो अटैक कर देते हैं यहाँ पे रोमन को। रोमन का यहाँ पे कमबैक होता है, लेकिन उसके बाद डोमिनिक आउट ऑफ नोवेयर आके भाई अटैक कर देते हैं एक और कैंडो स्टिक लेके रोमन को। लेकिन तब भी रोमन का मानने वाले थे, और एक क्या कमाल का कैमरा वर्क आज हमें देखने को मिला कि रोमन रेंस उठाते हैं पावर बॉम्ब वाली पोजीशन में डोमिनिक को, और सीधा रिंग के बाहर उठा के फेंक देते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एंगल जिस तरीके से वो दिखाया गया, और एट द एंड एक बार फिर से रोमन रेंस को यहाँ पे अपर हैंड मिला है। तो रे मिस्टीरियो कहते हैं भाई ये एक ऐसी फाइट है जो कि मैं तब भी लड़ना चाहूंगा अगर मुझे पहले से ही पता है कि मैं हार सकता हूं, लेकिन मुझे इस चीज के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, अपने बेटे के लिए ये चीज लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो ही मेरा सब कुछ है। तो गाइस ये आई थिंक काफी बढ़िया स्मैकडाउन थी, बहुत अच्छे से सारी स्टोरी लाइंस को कवर करा जा रहा है, और मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम इस शो को देख के। तो ये था आपका आज का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आने वाले कुछ टाइम में जो है आपको फिर से टाइमली रिव्यूज सुबह सुबह ही देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।